जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2014 में आई एक हॉरर फिल्म द लजारस इफेक्ट के बारे में। इस फिल्म को हमें सजेस्ट किया है हर्षद सोनी ने, तो उन्हें एक शाउट आउट। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कुछ मेडिकल रिसर्चर्स दिखाए जाते हैं जो अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने एक सीरम बनाई थी जिससे किसी मुर्दे को जिंदा किया जा सकता था। उस सीरम का टेस्ट वो एक मरे हुए कुत्ते पे करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। इस लैब के हेड होते हैं फ्रैंक और उसकी फियांसे जोई, और उनके दो असिस्टेंट्स भी होते हैं, निको और क्ले। अगले दिन जोई अपने साथ ईवा नाम की वीडियोग्राफर को लाती है ताकि वो उनके एक्सपेरिमेंट की वीडियो बना सके, जिससे वो प्रूव कर सके कि उन्होंने ही उस सीरम का इजाद किया है। ईवा जब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है तो फ्रैंक उसे समझाता है कि ये सीरम कैसे वर्क करती है। वो बताता है कि ये सीरम जोई ने बनाई है और निको ने एक पल्स एरे बनाया है जिसकी मदद से वो सीरम एक्टिवेट होती है। उसे पेशेंट के दिमाग में इंजेक्ट करके जंप स्टार्ट किया जाता है, जिससे वहाँ इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है और दिमाग काम करने लगता है। रात को जोई देर तक लैब में काम करती है तो निको उसके लिए खाना लेके आता है। वो निको से कहती है कि जल्द ही वो और फ्रैंक शादी करने वाले हैं, और इस बात से वो बहुत खुश है। ये कह के जोई वहाँ से अपने घर चली जाती है। जोई जब अपने घर में सो रही होती है तो उसे एक भयानक सपना आता है जहाँ वो एक बिल्डिंग में आग लगते हुए देखती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है तो फ्रैंक उसे संभालता है। फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या उसे फिर वही सपना आया, तो वो उसे कहती है कि हाँ। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये सपना उसे बार बार आता है। अगले दिन ये सभी रिसर्चर्स अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं, जहाँ एक कुत्ते के दिमाग में वो सीरम डाल के उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे शॉक देते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता। उन्हें लगता है कि वो फिर फेल हो गए हैं, लेकिन तभी वो कुत्ता उठ के भौंकने लगता है, जिसे देख के वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अब सक्सेसफुल हो गया था। जोई जब उस डॉग को चेक करती है तो देखती है कि वो डॉग बिल्कुल फिट है। वो सबको बताती है कि उस सीरम ने ना सिर्फ उसको जिंदा किया है बल्कि उसका अंधापन भी ठीक कर दिया है, यानी उस सीरम में हीलिंग पावर है। अपनी इस सक्सेस को वो सभी सेलिब्रेट करते हैं और जोई उस डॉग को अपने घर ले जाती है। जब जोई उस डॉग को खाना खिलाती है तो वो कुछ नहीं खाता, जिससे उसे पता चलता है कि सीरम के प्रभाव से उसने अपनी भूख खो दी है। रात को जब जोई सो रही होती है तो वो डॉग उसके पास आके उसे घूरता है, मानो कि वो बहुत गुस्से में हो। अगले दिन लैब में वो उस डॉग की MRI करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस डॉग का दिमाग नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीम एग्रेशन के साइन दे रहा था। रात को वो सभी उस डॉग को लैब में ही छोड़ देते हैं और क्ले को उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वो डॉग क्ले को घूर रहा होता है कि तभी लाइट चली जाती है। इससे क्ले डर जाता है और देखता है कि वो डॉग अपने केज में नहीं है। तभी उसे जोर से आवाज आती है तो वो किचन में जाता है। वो देखता है कि उस डॉग ने किचन को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि कोई नॉर्मल डॉग नहीं कर सकता था। तभी वो डॉग उसके सामने आ जाता है, जो कि बहुत गुस्सा होता है। ये देख के क्ले डर जाता है तो वो अपने बाकी साथियों को कॉल करके वहां बुलाता है। जब वो सबको इस बारे में बताता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जोई उसे कहती है कि एक डॉग कभी ऐसा नहीं कर सकता, तो वो झूठ ना बोले। क्ले उन्हें कहता है कि उसे लगता है कि वो डॉग पोजेस्ड है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तभी ईवा एक पैकेट देखती है जो उसने काफी ऊपर रखा था। वो उन्हें बताती है कि कोई भी डॉग इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता है, यानी क्ले सच बोल रहा है। उसके बाद वो सभी फिर उस डॉग का टेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सीरम उसके ब्लड स्ट्रीम में ही अटकी हुई है और शायद इसी की वजह से वो ऐसा कर पा रहा है। अगले दिन जोई और फ्रैंक जब वापस अपने लैब में जा रहे होते हैं तो गार्ड फ्रैंक को बताता है कि डीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। जब फ्रैंक डीन से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी लैब को किसी और ने खरीद लिया होता है। वो उसे ये भी बताती है कि उनका सारा सामान अभी जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी कंपनी ने उसे खरीद लिया है। फ्रैंक डीन से कहता है कि ये उनका आइडिया है, तो वो उसे ऐसे कैसे बेच सकती है, लेकिन डीन उसकी एक नहीं सुनती। इधर लैब में उस कंपनी के आदमी आके उधर से सारा सामान ले जाते हैं, जिससे उन सभी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन सभी के 3 साल की मेहनत एक झटके में ही चली जाती है। तभी फ्रैंक उन्हें कहता है कि वो कंपनी कल से उनका लैब लेगी, तो अभी उनके पास एक रात है। वो उस एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट करेंगे और उसकी वीडियो को पोस्ट कर देंगे, जिससे सबको पता चल सकेगा कि वो सीरम उन्होंने बनाई है। रात को वो सभी चुपके से लेबोरेटरी में जाते हैं और जोई के पास उस सीरम का थोड़ा सा सैंपल बचा होता है, जिससे वो डुप्लीकेट एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। वो एक मरे हुए कुत्ते पे वो टेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही जोई स्विच पुल करती है वैसे ही उसे करंट लग
जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देख के फ्रैंक रोने लगता है और जोई को पंप करके उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा नहीं होती। तभी फ्रैंक देखता है कि जोई उनकी सगाई की रिंग निकालना भूल गई थी, जिसकी वजह से उसे शॉक लगा और वो मर गई। फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता था और वो उसे वापस लाना चाहता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो उस सीरम की मदद से उसे वापस लाएगा। ये सुन के बाकी सभी इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन बाद में वो सभी फ्रैंक का साथ देते हैं, क्योंकि उसके पास यही एक तरीका था जोई को वापस लाने का। वो सभी जोई के दिमाग में उस सीरम को डालते हैं, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देती। तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है, जिसे देख के वो सभी छुप जाते हैं। जब वो गार्ड वहाँ से चला जाता है तो वो सभी देखते हैं कि जोई जिंदा हो गई है। फ्रैंक ये देख के बहुत खुश होता है और जोई को गले लगा लेता है। वो जोई का MRI करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जोई के दिमाग में काफी बदलाव आया है। ईवा निको से पूछती है कि वो कैसा बदलाव है, तो निको उसे बताता है कि उस सीरम से सिर्फ उसका दिमाग लिटअप होना चाहिए था, लेकिन उसका पूरा शरीर ही लिटअप हो गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। इधर फ्रैंक जोई के पास आके उसे रिंग पहनाता है और कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। तभी जोई फ्रैंक से एक डिमोनिक आवाज में बोलती है कि वो ठीक हो जाएगी। ये सुन के फ्रैंक हैरान हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद उसने जोई को वापस बुला के गलती कर दी। तभी जोई देखती है कि वो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसे दूर की बातें सुनाई दे रही हैं और वो अपने प्रभाव से एक पेन को भी हिला पा रही है। जोई जब वॉशरूम में होती है तो देखती है कि उसकी उंगलियां काली पड़ रही हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो कांच तोड़ देती है और तभी उसे आईने में अपना दूसरा चेहरा नजर आता है, जो कि मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसके पास वो डॉग आके उस पे भौंकने लगता है, तो जोई अपनी शक्तियों से उस डॉग को मार डालती है। जोई फ्रैंक के पास आके उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है। मरने के बाद वो हेल में पहुंच गई थी, जहां उसने आग लगी हुई देखी और कई सारे लोग एक दरवाजे के पीछे थे जो चिल्ला रहे थे। ये सुन के फ्रैंक को लगता है कि जोई को आराम करना चाहिए, तो वो उसे एक इंजेक्शन दे के सुला देता है। जब ईवा जोई को कंबल देने आती है तो देखती है कि सोने के बावजूद भी जोई की आंखें हिल रही हैं। तभी जोई अपनी शक्तियों से ईवा को अपना सपना दिखाती है, जहां ईवा देखती है कि वो एक बिल्डिंग में पहुंच चुकी है जहां आग लगी हुई है। वहां एक छोटी लड़की भी है जो बहुत डरी हुई है। ईवा जब उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो लड़की उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी ईवा के सामने एक अनजान आकृति आके उसका हाथ पकड़ लेती है और ईवा सपने से बाहर आ जाती है। तभी ईवा देखती है कि सच में उसके हाथ पे किसी के पकड़ने के निशान हैं, मानो कि वो सही में उस सपने में गई हो। जब वो ये बात फ्रैंक को बताती है तो फ्रैंक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने जो देखा था वो सेम जोई का सपना था। फ्रैंक उसे बताता है कि जब जोई छोटी थी तो उसके बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से लोगों की जान चली गई थी। ये जान के सबको लगता है कि शायद वो सीरम दिमाग का यूज करने का परसेंटेज बढ़ा रही है, जिससे जोई अपना दिमाग ज्यादा यूज कर पा रही है। कुछ देर बाद निको जब जोई से मिलने जाता है तो जोई अजीब सा व्यवहार करती है। वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन निको उसे मना कर देता है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो निको को अपनी शक्तियों से कबर्ड में फेंक देती है और उसके बाद उस कबर्ड को पिचका देती है, जिससे निको की मौत हो जाती है। जब क्ले, फ्रैंक और ईवा को निको नहीं मिलता तो वो सभी डर जाते हैं। क्ले फ्रैंक से कहता है कि उसे लगता है कि जोई ने ही उसे गायब किया होगा, तो फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी जोई अपनी शक्तियों से क्ले के मुंह में उसकी इलेक्ट्रिक सिगरेट डाल देती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और उसकी भी मौत हो जाती है। ये देख के ईवा और फ्रैंक समझ जाते हैं कि जोई ये सब कर रही है। तभी जोई अपनी शक्तियों से उन पे सारा सामान फेंकती है, जिसकी वजह से वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों जोई को रोकने का प्लान करते हैं, तो फ्रैंक जहर की सुई लेके जोई के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है। जोई फ्रैंक का दिमाग पढ़ लेती है और उसकी मंशा जान के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो फ्रैंक का सर पकड़ के जोर से दबाती है, जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ईवा अकेली बची होती है, जो जहर की सुई लेके जोई को ढूंढ रही होती है। तभी जोई उसके पास आके उस पे हमला कर देती है, जिससे ईवा अपने आप को उसी बिल्डिंग में पाती है जिसमें वो पहले पहुंची थी। तभी वो वहाँ छोटी जोई को देखती है, जिसके हाथ में माचिस थी। ये देख के ईवा समझ जाती है कि जोई ने ही बचपन में उस बिल्डिंग में आग लगाई थी, जिसकी वजह से वहाँ काफी लोग जल के मर गए थे और उसी के पछतावे में वो जी रही है। वो छोटी जोई से दरवाजा खोलने के लिए कहती है, ताकि वो लोग बाहर आ सके और उनकी जान बच सके और जोई अपने आप को माफ कर सके। तभी वहाँ जोई आ जाती है, जो ईवा पे हमला करने वाली होती है, लेकिन छोटी जोई दरवाजा खोल देती है, जिससे उसका पछतावा खत्म हो जाता है और ईवा रियलिटी में आती है, जहाँ उसने जोई को जहर वाली सुई लगा दी थी, जिसकी वजह से जोई मर जाती है। तभी ईवा को बचाने के लिए वहाँ रेस्क्यू टीम आती है, तो ईवा ऑफिसर के गले लग के रोने लगती है। तभी ईवा देखती है कि जोई की लाश गायब हो गई है और वो ऑफिसर जोई ही है, यानी जोई अपनी शक्तियों से उसे विजन दिखा रही थी। तभी जोई उसे भी मार डालती है।
उसके बाद जोई फ्रैंक की लाश लेके आती है और उसमें अपना खून डालती है, जिससे फ्रैंक जिंदा हो जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां वो सीरम इंसान को जिंदा कर देता था, लेकिन वो खून में डिसॉल्व नहीं होता था, जिसके कारण से इंसान को शक्तियां मिल जाती थी और वो अपना दिमाग काफी % यूज करने लगता था। दोस्तों जोई के साथ ऐसा ही हुआ। जोई को बचपन से ही इस बात का पछतावा था कि उसकी वजह से काफी लोग मरे थे, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग लगाने वाली वही थी। उस सीरम ने उसके पछतावे को एक ईविल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे उसका दिमाग तबाही सोचने लगा। इसी सोच के साथ उसने अपनी पावर से सभी को मार डाला और अंत में उसने फ्रैंक में भी अपना खून डाल दिया ताकि वो उसकी तरह बन सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप कोई भी मूवी सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।